हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है तुम सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ हम एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम क्लास 6 की सोशल साइंस, जिसकी थीम ए हमने स्टार्ट कर रखी है, जो कि इंडिया इन द वर्ल्ड है। उसका चैप्टर 1 हो चुका है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। उसका जो दूसरा चैप्टर है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है, महासागर और महाद्वीप जो हैं। और तो उनका हम क्या कर रहे हैं, उनके हमने पिछली क्लास में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, जो परिभाषाएं थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। आज हम इसके सेकंड क्लास पे आ गए, जिसमें हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। और जो एक क्लास अगली होगी, उसमें हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, हम देखो ओशियंस एंड लाइफ, महासागर और जीवन। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो क्या है, ओशियंस एंड लाइफ के बारे में है। ओशियंस आर फुल ऑफ लाइफ। जो हमारे, ये देखो हमने जो सबसे पहले आपको दिखाया, ये क्या है, ये हमारा समुद्र है। क्या है, समुद्र है। महासागर है, क्या है, महासागर। देखो इसमें कई अलग अलग जानवर हैं जो जलीय जीव हैं, ठीक है। कहीं डॉल्फिन हैं, ये देखो, कहीं कछुआ है, कहीं स्टारफिश है, अलग अलग जीव हैं। ओशियंस आर फुल ऑफ लाइफ। जो ओशियंस होते हैं, मतलब जो हमारे महासागर होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं और उसमें पूरे वो जिंदगी से भरे हुए होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा जीवन है। ओशियंस आर नॉट जस्ट ह्यूज बॉडीज ऑफ वाटर। जो हमारे महासागर हैं वो सिर्फ मतलब विशाल पानी का, मतलब ऐसा नहीं है कि जलराशि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सिर्फ उनमें पानी ही नहीं है। जो हम ऐसा लग रहा है कि महासागर में सिर्फ पानी नहीं होता। दे आर होम टू मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो घर है बहुत सारे जलीय जीवों का। जो जल के अंदर जीव रहते हैं ना, उनका बहुत सारा, उनका तो घर है वो, मिलियंस ऑफ लिविंग, ठीक है। लाखों जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनका घर है कौन, महासागर। ओशियंस प्रोवाइड फूड। अब जो महासागर उनको, या जो समुद्र उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, खाना, हवा, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, रेनफॉल यानी बारिश, एंड हेल्प मेंटेन अर्थ क्लाइमेट। अब यही जो ओशियन है, ये हमें क्या क्या दे रहे हैं, हमें खाना दे रहे हैं जो हम सी फूड खाते हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, रेनफॉल इन्हीं की वजह से हो रही है, और मेंटेन करते हैं अर्थ के क्लाइमेट को। कौन, ओशियन यानी महासागर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महासागर केवल विशाल जलराशि नहीं है, यानी सिर्फ पानी पानी नहीं है कि महासागर है तो पानी होगा, नहीं। यहाँ लाखों प्रकार के जीवों का घर है। महासागर हमें भोजन, ऑक्सीजन, वर्षा तथा पृथ्वी के जलवायु संतुलन में सहायता करते हैं। इतना समझ आया। तो अब देखते हैं, अब इनके अंदर यूज़ होने वाली 3 परिभाषाएं हैं। एक होता है मैराइन, इसका मतलब क्या होता है, समुद्री। अब आप कहीं भी देखोगे, इस वर्ड के आगे अगर ये लगा दिया जाए मरीन, एक सेकंड बताते हैं। मरीन का मतलब क्या होता है, मरीन मतलब होता है सागरीय या फिर समुद्रीय। द वर्ड मैरीन मीन्स रिलेटेड टू द सी और ओशन, यानी कहीं ना कहीं महासागर से या फिर समुद्र से, यानी मतलब पानी वाली चीज़ से। मरीन ड्राइव चलते हैं, ठीक है। तो ये मरीन वर्ड यूज होता है पानी से, सी से रिलेटेड। एनीथिंग दैट लिव्स इन और इन कनेक्टेड विद द सी इज कॉल्ड मरीन। कोई भी चीज़ जो इससे महासागर या इनसे संबंधित हो ना, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, मरीन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, मरीन का अर्थ है समुद्र या महासागर से संबंधित जो भी जीव, पौधों या गतिविधियाँ समुद्र से जुड़ी होती हैं, उनको मरीन कहते हैं। उदाहरण, मरीन एनिमल्स यानी समुद्री जीव, मरीन प्लांट्स यानी समुद्री पौधे, मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारितंत्र। यानी जिसके नाम के आगे मरीन लग जाएगा, यानी वहाँ समुद्र हो जाएगा, यानी पानी अपने आप समझ लेना, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो, ये हमारे सागर हैं, इसमें मरीन एनिमल्स हैं, मरीन प्लांट्स हैं, सब चीज़ें इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा, अब आपको ये टर्म बहुत ज़्यादा मिलेगी आगे ना, तो इसलिए इनको भी से समझ के चलना। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा में होता है वनस्पति। फ्लावर से याद रख लो, फ्लावर के मतलब अभी के लिए इनको समझने के लिए, फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा मीन्स फ्लावर, तो फ्लोरा इज एक वनस्पति, यानी पेड़ पौधे। जो पानी के अंदर जो पेड़ पौधे होंगे वो तो फ्लोरा के अंदर आएंगे, ठीक है। एक अब आएगा फोना। फोना में क्या आएगा, जो जंगली जीव, मतलब जंगली कह रही, सॉरी, मेरीन जो एनिमल्स होंगे वो फोना के अंदर आएंगे। फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। फ्लोरा का अर्थ है किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी पौधे वनस्पति। अब ये मरीन के अंदर मिल रहे हैं, मरीन के अंदर मिल रहे हैं तो मरीन फ्लोरा बोलेंगे। मरीन फ्लोरा क्या बोलेंगे, मरीन फ्लोरा, ठीक है। अब आ जाओ फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं।
अब कुछ चीज़ तुम देखोगे क्या बता, तुम नए नए नामों से इंट्रोड्यूस होगे तो कोशिश करना उनको याद करने की, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये सी वीड्स होते हैं, एल्गे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये मरीन फ्लोरा है, यानी पानी के अंदर जो जीव कह सॉरी वनस्पति है ना, उनके नाम है। पानी के अंदर जो पेड़ पौधे उनके नाम हैं ये, उनमें से कोई फाइटोप्लैंक्टन है, कोई सीवीड है, कोई एल्गे हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये एक डायग्राम दिखा रखा है, रोल ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर रहे हैं, CO2 को यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। ये जो देखो ये फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गा हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बाहर जो CO2 उसको तो लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। अब महासागरों से कितने सारे फाइटोप्लैंक्टन और एल्गा आते हैं, बहुत सारे हैं, तो इतने इनके ऊपर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है और वही फिर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। अब आ जाओ फोना। फोना क्या होता है, मैंने क्या बताया, फोना हम कहते हैं मतलब फ्लोरा समझ में आ गया, फ्लोरा को फ्लावर से याद रखो। फना हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ये कौन इंसान करते हैं, इंसान क्या, हम भी तो जीव जंतु ही हैं, ठीक है। तो जीव हैं, तो फोना मीन्स जीव। तो अब मेरीन फोना आ गया, तो यानी जो समुद्र के जो जीव है उनका नाम हो जाएगा, ठीक है। फोना मीन्स ऑल द एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, जो कहीं भी एनिमल्स, इसका मतलब फोना आते याद आना एनिमल्स, तो ये किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु होंगे। फोना, जब तक फोना लिखा है तो वो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मरीन लिख दिया तो वो सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाले, ठीक है। जैसे मरीन लिखा ना, मरीन फना, ये नहीं समुद्र के जीव जंतु हो गए। अब इसमें आ जाएगी फिश, डॉल्फिन, वेल, शार्क, ऑक्टोपस, सी टर्टल, जेलीफिश, ठीक है। इसमें कौन कौन से अभी सब दिखा दूंगी, इनमें पाए जाने वाले कौन कौन से, फिश होगी यानी मछली, डॉल्फिन, वेल, शार्क, ऑक्टोपस, सी टर्टल यानी समुद्र में पाए जाने वाला कछुआ, जेलीफिश, ये सब क्या है हमारे, ये है हमारे मरीन फौना, ठीक है। ये देखो डॉल्फिन ये रही, वेल ये रही, शार्क ये रही, सी टर्टल ये रहा, और जो भी हमने पढ़ा हम उनको देख लेते हैं। स्टार फिश ये रही, ऑक्टोपस ये रहा, ठीक है। इतना समझ में, ये हमारे क्या समुद्र में मिल रहे हैं, ये हमारे समुद्र में ही मिलते हैं, ओशियन के अंदर मिलते हैं मिले, जो सा जहाँ मिलता है, इसलिए उनकी फ़ोटो भी वैसे ही लगा रखी है, जो ऊपर मिलेगा ऊपर, नीचे मिलेगा नीचे। अब इजी ट्रिक करते हैं याद रखने के लिए, आसान ट्रिक क्या होगी, मरीन मीन्स होता है रिलेटेड टू द सी, यानी समुद्र से संबंधित, मरीन वर्ड आते याद आना चाहिए समुद्र, पानी, ठीक है। और फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, मैंने कहा था फ्लोरा फ्लावर वनस्पति पौधे, और फोना मीन्स एनिमल जीव जंतु, ठीक है। अब ये हमारा रिवीजन है, क्योंकि आज हमारे जो चैप्टर का ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स था हमारे चैप्टर का नाम, तो अब हम पढ़ा रहे हैं ओशन। वैसे हमने टर्मिनोलॉजी में सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी आज के मेन उसमें आते हैं, हम आज ओशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बताया था लास्ट क्लास में 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड के 5 ओशन कौन से हैं, महासागर कौन से हैं, बहुत अच्छे से मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जब हम ये डायग्राम बनाया था तब ऊपर हमारा आर्कटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ की साइड में, और साउथ की साइड में सदर्न ओशन भी बोल देते हैं उसको, और कुछ लोग अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो ये पढ़ाया था, इसलिए तो मैं दोनों चीज़ पढ़ा रही हूँ, या तो इसको सदर्न ओशन बोलो या फिर इसी को ही अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ पैसिफिक ओशन, क्या समझेगा, पैसिफिक ओशन। फिर आ गया इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 ओशन। अब थोड़ा इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया के ओशन, इंडिया के नीचे क्या है, इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, लेकिन इंडिया सराउंडेड बाय, थोड़ा सा ये जरूरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अलग से आएंगे ना आए। तो जो हमारा भारत है, ये हमारा भारत हो गया, और ये क्या हो गया, नीचे पेनिनसुला हो गया, इंडियन पेनिनसुला ये हो गया, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं। अब ये देखो इंडियन पेनिनसुला, नीचे हो गया इंडियन ओशन, और देखो अब तुम्हें याद करने की तरकीब बता देती, रुक जाओ, ये देखो यहाँ से समझ आएगा। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत के जहाँ ये पाकिस्तान है जिस साइड है, यानी वेस्ट साइड में, अभी तुम शायद इतना ना कनेक्ट कर पाओ वेस्ट ईस्ट, ये वो तुम इसलिए बता रही हूँ। ये हमारी वेस्ट है, पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है, ठीक है, वेस्ट में। उसी साइड में क्या अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के उधर की तरफ अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान इधर है, और इधर की साइड जो सी होगा उसका नाम क्या होगा, अरेबियन सी होगा। हमारे जो वेस्ट साइड में यानी पश्चिम दिशा में जब हम भारत का मैप बनाते हैं तो उस साइड में जो समुद्र है उसका नाम अरेबियन सी है, क्योंकि कई लोग
कई बच्चे क्या करते हैं, अरेबियन सी की जगह तो बे ऑफ बंगाल डाल देते हैं और उसकी जगह दूसरा, तो इसीलिए उसको याद करवाने के लिए तुम्हें बता रही हूँ। अफगानिस्तान जिस साइड उसी साइड अरेबियन सी आएगा, अरब सागर, ठीक है। और जिस साइड बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमारे ईस्ट में है, तो ईस्ट साइड में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का नाम से ही नहीं, और हमारा वेस्ट बंगाल भी तो है, क्या है, वेस्ट बंगाल भी है, तो बंगाल के नाम से बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो अब तुम मुझे ये बताओगे किसका नाम बे ऑफ बंगाल क्यों है, ये मुझे तुमसे आंसर चाहिए, ठीक है। तो आज का हम क्लास का, आज का तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है, तुम्हें ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये सब के मुझे तुम्हारे कॉपी में मिलने चाहिए विद डायग्राम, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास, आज वाले में इतना डायग्राम की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें विजुअल ही दिखाना था, मतलब तुम्हें सिर्फ दिखाना ही था, विजुअल प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, कि तुम्हें दिखा सकूँ, क्योंकि वो मैं खुद तो बना नहीं सकती, शार्क बना रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये इमेजेस हमें गूगल से अच्छे से मिल जाती है। तो देखो, कॉन्टिनेंट्स हो गए, ओशियन, हिंदी में भी लिखा है कॉन्टिनेंट, जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में जवाब देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देंगे। ओशियन महासागर, आइलैंड द्वीप, बे, गल्फ, मरीन, फ्लोरा, होना, ठीक है। और ये भी बे का भी बताना, बे वाला, ठीक है, इसका नाम बे ऑफ बंगाल क्यों है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अगली क्लास करेंगे, जो कि अगली क्लास में जो हमारा कॉन्टिनेंट इसी चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।